नमस्कार दोस्तों। एक नया अपडेट लेके आपके पास आया हूँ। वैसे बहुत सारा कमेंट भाई लोगों ने किया है और क्वेश्चन किया है कि इजरायली वर्क के बारे में। लेकिन आज मैं इजराइल का जो एग्रीकल्चर वर्क है उसके बारे में थोड़ा एक नया अपडेट लेके आया हूँ। अभी कुछ सोर्सेज से पता चला है कि इजराइल सरकार ने अभी इंडियन वर्कर का जो वीज़ा है उसको थोड़ा होल्ड किया है, थोड़ा स्टॉप नहीं किया, थोड़ा होल्ड किया है, तो इसीलिए डिले हो रहा है अभी। तो इसमें कई कारण हैं। जैसे पहला कारण है था कि सबसे पहला लौट का जब कुछ वर्कर आया था तो उसमें कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि एकोमोडेशन सही नहीं था। तो एम्प्लॉय ने कहा कि एकोमोडेशन भी मतलब जो है वो दो दो हफ्ते में 3 हफ्ते में उसको सही कर देगा। उसका कुछ वीडियो भी वायरल हुआ फेसबुक में, हमने भी देखा। वो एकोमोडेशन उतना सही नहीं था, लेकिन उसमें अगर ठीक कर देगा तो बैठ सकता है उसमें। लेकिन अभी कुछ भी वजह से है वो वर्कर चला गया। उसमें बहुत लंबा इशू है, उसके बारे में कभी और जब सब कुछ जानकारी आ जाएगा तो कुछ और एक वीडियो में उसके ऊपर मैं बनाऊँगा। कुछ भी वजह से वो मतलब इजराइल छोड़ के चला गया। तो जब इस तरह का वर्कर जब यहाँ आने के बाद फिर रिटर्न हो जाता है तो एम्प्लॉयर को भी मतलब बहुत लॉस होता है, क्योंकि उन लोग एक तो आप आते हो मतलब पैसा लगा के, वो तो एक है ही, लेकिन जो एम्प्लॉयर आपको लाया है वो भी तो कुछ खर्चा करके लाया होगा। तो जब एक अभी इजराइल एक इमरजेंसी सिचुएशन में है, उसको वर्कर का मतलब बहुत सख्त ज़रूरत है, और इस समय में अगर कोई आता है और कुछ प्रॉब्लम है बोल के अगर रिटर्न चला जाता है तो फिर उसका दिमाग में ये आता है कि मतलब अब नेक्स्ट वर्कर का लाने के लिए भी मतलब सोचना पड़ता है कि भाई फिर वो भी अगर ऐसा ही इशू उठा देगा तो उनका तो दिक्कत होगा। तो ये तो एक इशू था। अब सेकेंड इशू है कि वर्किंग कंडीशन जो मतलब यहाँ का इजराइल इंडियन वर्कर को सूट नहीं करना। जैसे कि अभी ये विंटर सीजन है इजराइल में, और इजराइल का कुछ एरिया में तो बहुत ठंडा है, जैसे कि जेरूसलम, नाजरेत, या कुछ कुछ एरिया है इजराइल का बहुत ठंडा जगह है। हवा भी बहुत चलता है, अभी ठंडी हवा चलता है। और यहाँ पे जो काम करने का सिस्टम है वो 8 घंटे का, मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह 8 बजे से स्टार्ट करना और शाम का 4 बजे तक। यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो वर्कर है उसको सुबह 6 बजे से स्टार्ट करना पड़ता है, या कोई कोई को तो मैंने सुना कि 5:30 से भी स्टार्ट करना पड़ता है, ऐसा करके सुना हो। तो इस ठंडी में मतलब बहुत वर्कर वो नया नया वर्कर जो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ये भी एक इशू है। ये का जो काम है वो सुबह मतलब 8 बजे से शाम का 4 बजे तक ही मैक्सिमम जगह पे करता है। तो उस वजह से यहाँ पे वो सूट नहीं हो पा रहा है। और तीसरा है कि इंडियन लोग मतलब सही तरह से काम नहीं कर रहा है, ऐसा भी कंप्लेन आया है। क्योंकि अभी जितना भी नया वर्कर आया है उसमें ज़्यादातर जो भी काम करने जा रहा है तो उसमें बहुत सारा लोग काम करने के समय में मोबाइल यूज़ करना, बात करना, गाना सुनना, तो ये सब भी हो रहा है। तो यहाँ पे इजराइल में अगर आप एम्प्लॉयर के सामने उस तरह का हरकत करता है तो थोड़ा ख़राब मतलब इम्प्रेशन चला जाता है। आप लोग नए हैं अभी, आप अगर पुराना होता तो फिर आपको भी पता चलता ना कि कब एम्प्लॉयर आता है कब नहीं आता है। जब आप फ्री टाइम हो उस समय आप ये सब काम कर सकते हैं, रेस्ट टाइम पे, ब्रेक टाइम पे। लेकिन आप काम के दौरान अगर कान में हेडफोन लगा के गाना सुन के बात करके अगर आप काम करते हो तो ये थोड़ा सही नहीं दिखता है। क्योंकि इजराइल में अगर आप काम करते हो तो पैसा अच्छा मिल रहा है आपको, तो आपको काम का मतलब आप 100% काम करना पड़ेगा आपको। आपको बीच में टी ब्रेक मिलेगा तो आप उस समय रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब काम करेंगे तो आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो ये भी एक इशू आया है। तो चौथा प्रॉब्लम है कि मतलब इंडियन वर्कर का मतलब डिमांड बहुत हाई है। जैसे कि एग्रीकल्चर में जितना भी काम करने आया है उन लोगों को मतलब 8 घंटा ड्यूटी तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी सुबह इतना ठंडी में जाते हैं, मतलब 6 बजे स्टार्ट करते हैं, तो मतलब क्या होता है कि बहुत वर्कर उसमें भी 8 घंटे भी नहीं कर पाते कोई कोई वर्कर, और कुछ वर्कर को एक्स्ट्रा ओवर टाइम चाहिए। तो अभी जैसे इजराइल का माहौल उतना सही नहीं हुआ है तो अभी काम भी थोड़ा कम ही रहेगा। तो अभी जितना भी ओवर टाइम आपको दे रहा है आप उतना ही कीजिए, मतलब जो 8 घंटा ड्यूटी कीजिए। लेकिन जैसे समय अच्छा होता जाएगा कुछ समय बाद सब कुछ माहौल ठीक हो जाएगा, फिर आपको ओवर टाइम भी पाने लगेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सबको ओवर टाइम मिलता है, धीरे धीरे वो हो जाएगा। तो उसमें आप लोग टेंशन मत लीजिए, और एम्प्लॉयर को ओवर टाइम के लिए भी आप लोग प्रॉब्लम मत कीजिए। तो इसलिए आप लोग सब अच्छे से काम कीजिए। क्योंकि अगर एम्प्लॉयर तो काम करने के लिए बुलाता है बाहर से ना, लेकिन अगर वो लोग को अच्छा नहीं लगा इंडियन वर्कर तो हो सकता है वो लोग फिर थाईलैंड वर्कर को ही मंगाए मतलब इन फ्यूचर के लिए। तो इसलिए आप लोग सबसे यही मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब अच्छे से काम कीजिए।
एक आदमी गलती करता है, सबको भुगतना पड़ता है। तो अभी स्टार्टिंग वाला जो गया है उसमें कुछ को प्रॉब्लम हुआ, ये सब रिटर्न हुआ, इसका वजह से अभी अगला वाला कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी जितना भी जो भी मतलब जो इंटरव्यू दिया है, जो मेडिकल किया, वो लोग आने वाला जनवरी 31 तक लगभग आ जाना चाहिए। और उसके बाद शायद अब दूसरा फिर इन लोगों का एग्रीमेंट स्टार्ट होगा। तो आशा करता हूँ कि सबका अच्छा हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, सबको वीज़ा मिले, सबको काम करने का मौका मिले इजराइल में, है ना। तो मेरा तरफ से आज के लिए वीडियो में इतना ही, बस एक छोटा सा अपडेट था आपको देने के लिए आया हूँ। और बाकी बहुत सारा कमेंट का जवाब मैं 2 दिन बाद दूंगा, अभी थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है। तो आप सबको बाय बाय।